दोस्तों मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामा के फैंस के लिए एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। तो सबसे पहले देखते हैं कि अच्छी खबर क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था वो अब फाइनली होने वाली है, जिसमें आयरा और खामियार दोनों मिलकर फाइनली अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे और दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो सारे दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कामयार और आयरा जो है एक दूसरे के साथ मिलकर उन दोनों अपने डिफरेंसेस जो है वो रिजॉल्व करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरा जो है वो तंग आकर वो सोचती है कि मैं अपना घर छोड़कर यहाँ से मुल्क छोड़कर बाहर चली जाऊंगी और वहाँ पर मैं अपना स्पेशलाइजेशन करूंगी, क्योंकि उसे लगता है कि अब कामयार और उसके बीच कुछ ठीक नहीं होगा। कामयार को उसने बहुत सुधारने की कोशिश की लेकिन वो फिर कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से वो लास्ट में जब जाने से पहले आकर कामयार से मिलती भी है, वो उससे कहती है कि कामयार, हम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं हो रहा, बेहतर यही होगा कि मैं चली जाऊँ बाहर मुल्क और मैं अपने करियर पर ध्यान दूँ, अपने स्पेशलाइजेशन वहाँ पर जाकर करूँ। जिस पर कामयार जो है सुनकर खामोश हो जाता है। उसे दुखी ज़रूर होता है वो, लेकिन उसे कुछ कहता नहीं है आयरा को। उसी के बाद जब वो चली जाती है उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जो किया वो थोड़ा गलत था और उसने आयरा को तभी रोकना चाहिए कामयार था। आयरा के वालिद के पास जाता है और उन्हें मनाने की कोशिश करता है। कामयार कहता है कि मैं तो आयरा को खुश नहीं रख सका और मेरे और रिश्ते से आप भी ज़्यादा खुश नहीं थे, इस वजह से आयरा और मैं अब अलग हो रहे हैं। लेकिन अब जब मैं उसके पास नहीं हूँ तो कम से कम आप तो उसके पास होने चाहिए, आप उसके वालिद हो। अगर आप लोग भी उसके साथ नहीं होंगे तो वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। वो बहुत कोशिश करता है आयरा के अब्बू को मनाने की, और यही सब बातें सुनकर आयरा के अब्बू को रियलाइज़ होता है कि शायद ये सही कह रहा है, हमें आयरा को अब माफ़ कर देना चाहिए। तभी वो आयरा से मिलने के लिए कामयार और उसके अब्बू पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। और वहाँ पर जैसे ही आयरा अंदर फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए जा रही होती है, कामयार उसे बुला लेता है, उसे रोक लेता है। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसके अब्बू भी साथ में हैं। आयरा उसके अब्बू को देखकर खुश होती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि क्या उसके अब्बू उसे माफ़ करने आए हैं या फिर से उन्हें कोई गिला शिकवा है आयरा से। उसके बाद जैसे ही वो दोनों बात करते हैं, आयरा के अब्बू उनसे कहते हैं कि तुम यही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है कि तुम यहाँ से छोड़कर तुम बाहर मुल्क चले जा रही हो और जाने से पहले तुमने हमसे एक बार भी नहीं मिला। जिस पर आयरा कहती है कि आपने मुझे माफ़ नहीं किया था, आप मुझसे बहुत नाराज़ थे अब्बू, तो मैं आपको कैसे ये सब चीज़ें बताती, मैं कैसे आपसे मिलने आती। उस पर आयरा के अब्बू ने कहा कि अब जो कुछ भी हो गया उसे भुला दो और अब न्यू सिरे से ज़िंदगी हमें शुरू करनी चाहिए, और तुम्हें भी कामयार को छोड़कर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कामयार और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो, तुम एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम आपस में अपनी जो भी डिफरेंसेस है उसे सॉर्ट आउट करो और फिर से एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करने की कोशिश इस तरफ करो। कामयार भी आयरा से माफ़ी मांगता है। वो उसे अपनी हर किए पर पछतावा उसे होता है और उसे अपने हर चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगता है, और वो कहता है कि आगे से अभी इस तरह से कुछ नहीं होगा। और वो फारिया और खावर के लिए भी की तरफ से भी जो है उसे मुतमईन दिलाता है कि मैं उनकी बातों में अब नहीं आने वाला हूँ, मुझे उन लोगों की सच्चाई और असलियत पता चल चुकी है, तो अब जो भी वो कहेंगे मैं उस बातों में नहीं आऊँगा और मैं तुम पर ही यकीन करूँगा। तब आयरा और कामयार क्या एक होंगे, या आयरा उसे माफ़ नहीं करेंगी और वो बाहर मुल्क ही चली जाएंगी। दोस्तों अपने कमेंट्स ज़रूर करके कमेंट में बताइए अपने।